गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम जय श्री दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सभी साधु संतन की जय। वान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख रचना से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो और जीवों को धर्म का मार्ग प्रशस्त करने में कल्याणकारी हो। जय श्री राम, जय जय सीताराम। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें और भागवत पुराण के इस कथा को, जो इस बेला को हमने शुरू की है, ये भागवत पुराण की कथा पूरी होने तक वे हमेशा हमारे साक्षी बने रहे और हमारा ध्यान रखें, हमें सब विघ्नों से बचाए, सारे कष्टों से दूर रखें और भागवत को बहुत अच्छी तरह से होने में हमें आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो 15वां अध्याय अब हम शुरू कर रहे हैं भागवत का। 15वें अध्याय में कृष्ण विरह व्यतीत पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। तो देखो अध्याय के स्टार्ट में ही जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो बता दिया। कृष्ण विरह व्यथित यानी भगवान श्री कृष्ण की विरह यानी उनसे दूर उनसे बिछो होने का जो दुख है, उस दुख से पांडवों का परीक्षित को राज्य सौंपकर वन को चले जाना, स्वर्ग के लिए अपनी यात्रा का प्रारंभ करना। समझे? तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे, उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनको विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पहले से ही अर्जुन एकदम दुखी थे, जो द्वारकापुरी से लौटे थे, उस पर युधिष्ठिर की इतनी सारी प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। देखो इतने दुख में रहेगा तो मुख से वाणी ही नहीं निकल पाती है। हम देखते हैं कि जब दुख होता है तो हमारे मुख से वाणी भी नहीं निकल पाती। कोई कितने भी प्रश्न कर ले, कितना भी पूछ ले कि क्या हो रहा है, क्यों दुखी हो रहे हो, लेकिन मुख से उस समय वाणी नहीं निकल सकती। फिर अर्जुन तो कृष्ण के विरह में आए थे। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अब देखो अर्जुन ने जो कहा, कैसे हुआ सारी चीजें द्वारकापुरी में, उस बात को अब ध्यान पूर्वक सुनना। अर्जुन बोले, हे महाराज,
मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। तो जो अर्जुन का पराक्रम था वो किसके कारण था? भगवान श्री कृष्ण के कारण। अर्जुन भी जानते थे, इसलिए तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने मुझसे वो छीन लिया है। यहाँ पर इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने छीन लिया का अर्थ है कि भगवान कृष्ण ने उनसे वो पावर ले ली, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण छोड़कर जा चुके हैं, तो इनकी शक्ति तो सारी चली जाएगी ना। अगर अब हमारे शरीर में चेतना आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर तो एकदम कांतिहीन हो जाएगा, वो तो चल भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। वैसी दशा अर्जुन की हो रही थी। जैसे यह शरीर प्राण से रहित, देखो वही उदाहरण दिया, जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। संसार में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत राजाओं को तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधा मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था। देखो सारा अब अर्जुन बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण के बल से उन्होंने क्या क्या किया। क्योंकि देखो श्याम बाबा का भी पता है ना कथा, तो श्याम बाबा को जब अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा कि हमने तो सबको मारा है, सबको मारा, तो श्याम बाबा क्यों हंसे उनके ऊपर कि चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें ऊपर चलकर, देखो तुमने मारा है और जिसे मारा है वो तुम्हारे पिता और भीष्म पितामह थे या नाना भाई थे या कौन था, चल के देखो। तो उन्होंने क्या देखा सबने जाकर ऊपर पांडवों ने? उन्होंने देखा कि सारे महाभारत के पूरे युद्ध में मैदान में केवल कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण थे। चारों ओर कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे थे, कृष्ण ही कृष्ण को काट रहे थे, कृष्ण ही कृष्ण को सारे वचन दे रहे थे। तब तो पांडवों की आंखें खुली कि ये सारा जो संसार है ये माया जगत है और इस माया जगत में जितनी लीलाएं हो रही हैं वो स्वयं भगवान ही करते हैं, सारे मनुष्य के देह में रहकर, क्योंकि हमारे सबके कण कण में तो भगवान का वास है ना। तो अर्जुन वही बात बता रहे हैं। और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तो भीमसेन ने भी जरासंध का वध किन की शक्ति से किया? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से किया। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उनके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। समझे ना? देखो कितनी बड़ी बात कही है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, ये संसार जो है ना ये कर्म भूमि है, यहाँ जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो द्रौपदी के केशों को पकड़कर, दुर्योधन का भाई था ना, कौन था? दुशासन, जो केशों को पकड़कर खींचकर भरे राजमहल में लेकर आ गया था। उन केशों, खुले हुए केशों के साथ जब द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों में गिरी तो श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि जैसे इसके केश खुले हैं वैसे देखो पूरे कौरव वंश के पूरी परिवार में एक चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा। सारी स्त्रियों को अपने आप ही अपने केश खोलने पड़ गए और वैसे ही विधवा बनकर जीवन बिताना पड़ा। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। देखो वनवास जब हुआ था ना पांडवों को, तो
दुर्वासा ऋषि को किसने भेजा था? दुर्योधन ने भेजा था छल करके पांडवों के पास कि दुर्वासा ऋषि ने अगर श्राप दे दिया पांडवों को एक बारी तो इनकी तो पूरी जीवन नैया पार लग जाएगी, मतलब ये खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। और दुर्योधन एकदम निष्कंटक, एकदम भय के त्याग कर राज कर सकता है। तो दुर्वासा ऋषि कितने शिष्यों को लेकर आए थे? 10,000 शिष्यों को लेकर आए थे। उन 10,000 शिष्यों को कैसे भगवान ने तारा, बताओ मुझे। जब दुर्वासा ऋषि आए पांडवों के पास में, बोले कि हमें भोजन करना है, भूख लग रही है, तो भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। तो भगवान ने कहा आप जाकर नहा कर आ जाइए, हाथ पैर धोकर आ जाइए। और द्रौपदी और पांडव एकदम व्याकुल हो गए, क्योंकि वन में रह रहे थे और वन में रहने के कारण वहां पर उनके पास में भोजन के लिए कोई सामग्री नहीं थी। और इतने सारे शिष्यों को दुर्वासा ऋषि के साथ में भोजन कैसे कराए? तब भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, लाओ तुम्हारा टोपिया जिसमें तुमने चावल बनाए थे। वो टोपिया लाया जब द्रौपदी ने, तो उसके अंदर केवल एक कण चावल का, उबले हुए चावल का पड़ा हुआ था। एक कण, समझते हो, एक दाना। उस एक दाना को भगवान कृष्ण ने खाया और उनके खाते ही दुर्वासा ऋषि और सारे 10,000 शिष्यों का पेट भर गया 1 सेकंड के अंदर। नहाते नहाते पेट भर गया और आके बोले हमारा तो पेट भर गया है, तृप्त हो गया, अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, हम तो तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हो गए, और आशीर्वाद देकर निकल गए। तो जब भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारा कर्म अच्छा होता है, हम जब धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारा बाल से बाका नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता बड़े से बड़ा शत्रु भी। जो श्राप दे सकते हैं वो आशीर्वाद देकर निकल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्म को सबसे ज्यादा प्रधान मानो, बाकी किसी चीज को नहीं मानो। कर्म अपना एकदम धर्मज्ञ बनकर चलो उस रास्ते पे, और कर्म के हिसाब से चलो, सत्य प्रतिष्ठ बनो, कभी भी झूठ मत बोलो कहीं पर भी। एकदम हृदय को ना शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं वे, उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हो, सारी की सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई हो, ऐसा उन्होंने सारा का सारा कहा। देखो उस कथा को यहाँ पर ना बहुत अच्छे से कहा गया है। छोटी सी कथा है, पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से। एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। दुर्योधन ने, उसने प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के श्राप से पांडवों को नष्ट करने का सबसे बढ़िया सुअवसर है, दुर्योधन ने मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है, युधिष्ठिर मेरे बड़े भाई हैं, आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें। 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ में उनका मेहमान नवाजी स्वीकार करें, किंतु आप उनके वहां उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। देखो ये भी दुर्योधन ने कहा, जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो उस समय आप वहां पर जाएं, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। कितनी चालाकी से कि द्रौपदी पेट भर चुकी होगी तो उसे भूख का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उनके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। तो ऐसी बटलोई थी, टोपिया समझ लो, एक तरह से पतीला समझ लो, जो जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती ना तब तक उसके अंदर का अन्न भोजन खत्म नहीं होता था, समाप्त नहीं होता था, और द्रौपदी के भोजन करने के बाद में वो भोजन समाप्त हो जाता था उस समय का। तो ये दुर्योधन को बात पता थी, इसलिए उसने कहा कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद आप जाना। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न समय अपनी शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार कर रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है, हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम किसकी शरण में जाते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, क्योंकि वे ही हमारे सारे कष्टों को हर सकते हैं और कोई नहीं हर सकता है।
भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देखो भगवान की लीला कैसी है। और वो द्रौपदी को क्या बोलते थे? कृष्णे। सखे थे ना, तो उन्हें वो अपने नाम से ही पुकारते थे। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वंभर ने मुझसे भोजन मांगा। विश्वंभर मतलब जो विश्व का पेट भरते हैं। समझे ना, विष्णु भगवान कौन है? श्री कृष्ण। वे तो पालनहार है, वे तो सारे जगत का पेट भरते हैं। तो उन्होंने द्रौपदी से भोजन मांगा तो कितना बड़ा भाग्य हो गया, कितनी बड़ी भाग्यशाली हुई वो। परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ तो होगा जिस पात्र में तुमने भोजन बनाया। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा हुआ था। मैंने कहा ना, एक ही कण लगा हुआ था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। केवल दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्यों को नहीं, त्रिलोकी को तृप्त कर दिया वो एक कण खाकर। और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग लिए वहां से कि हमारा तो पेट भर गया, तो अब हम क्या बोलेंगे। ऐसे है इतने समझ लो भगवान जो सबका ख्याल रखते हैं और सबका पालनहार करते हैं। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। देखो अर्जुन बता रहा है उसके साथ क्या क्या घटना घटी जीवन काल में जब भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में थे और उनके कारण उसे क्या क्या मिला, कहां कहां नहीं गया। भगवान शिव ने भी उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र दे दिया। देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया भगवान के कारण। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया है। अर्जुन ने कहा, जिनकी कृपा थी वे ही मुझे आज ठग गए। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महात्मस्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उस पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक को छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। भगवान कृष्ण इतने बड़े बड़े महारथी भी सामने आ जाते ना, उनकी सारी आयु छीन लेते थे। इतनी शक्ति थी भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के साथ में। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शैल्य, जयद्रथ और बाहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कितनी कोशिश की, भरसक प्रयास किया। रामायण में मैंने प्रहलाद की पूरी कथा बताई हुई है। तो जैसे हिरण्यकशिपु का कोई भी दांव प्रहलाद को मार नहीं सका, वैसे इन सारे महारथियों के कोई भी अस्त्र शस्त्र अर्जुन को छू तक नहीं सके। क्यों नहीं छू सके? भगवान श्री कृष्ण के बल के कारण, उनके आशीर्वाद और उनके साथ के कारण। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। देखो से दुख तो होता है ना कि मेरे सारथी बने, मतलब एक तरह से मेरे ड्राइवर बने, है ना। तो भगवान तो हमारे ड्राइवर हैं, क्योंकि वे जिस मार्ग पर ले जाते हैं भक्त को, भक्त तो उसी मार्ग पर खुशी खुशी चलता है। तो वे हमारे सारथी हुए कि नहीं हुए? तो वो अर्जुन कह रहा है दुख के कारण मैंने तो उन्हें अपना सारथी तक बना डाला। देखो,
श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। मेरे घोड़े थक गए तब भी मार नहीं सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सबकी बुद्धि ही मार दी, वे मार नहीं सके अर्जुन को। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। देखो, भगवान के साथ इतना समय बिताया ना अर्जुन ने। अरे हम एक पल अगर भगवान को देख लेना, हमारा शरीर कब 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 कांपने लगता है। हम उनसे बिछोड़ नहीं सकते हैं, हम उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। अर्जुन ने तो पूरा जीवन उनके साथ में बिताया, पूरा युद्ध उनके साथ में लड़ा, तो वो कैसे उसके उथल पुथल नहीं मचेगा। उसके तो कानों में बार बार वो सारी वाणी गूंज रही थी जो भगवान कृष्ण उनसे कह कहकर पुकारते थे। पार्थ कहते थे, अर्जुन कहते थे, कुरुनंदन कहते थे, समझे ना, सखा भी बोलते थे। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें यहाँ कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभवता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा एकदम करुण दशा में आते हुए कि मैं उनसे रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। देखो, भगवान की पत्नियों को द्वारकापुरी से अर्जुन बचा कर लेकर आ रहे थे, समझे ना, यहाँ पर हस्तिनापुर की तरफ, लेकिन मार्ग में साधारण गोपों ने अर्जुन को हरा दिया। जिस अर्जुन को इतने बड़े बड़े बलशाली द्रोणाचार्य जैसे गुरु, भीष्म पितामह जैसे पितामह नहीं हरा सके, उस अर्जुन को गोपों ने हरा दिया, क्योंकि उनकी सारी शक्ति ही चली गई थी भगवान के जाने से, समझे ना। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही मेरे बाण, वही रथ है, वही घोड़े है और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए भगवान के बिना। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसूर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। जैसे कपट से कोई भी कार्य करो तो वो व्यर्थ हो जाएगा ना, इट इज वेस्ट। कोई भी कार्य अगर मन में कपट रख के किया तो तुमने कुछ नहीं किया। समझो तुमने कपट रखकर, किसी कोई गुरु आया तुम्हारे घर में, कपट मन में रखकर उनकी सेवा की, सत्कार किया, कार्य तो पूर्ण पुण्य का किया, लेकिन मन में क्या था? कपट था। भावना कैसी थी? कपट की भावना थी। तो तुम्हें उसका पुण्य जरा भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भाव गलत था। और प्रकृति और पुरुष क्या देखते हैं? सबका भाव देखते हैं। वे मन की शुद्धि देखते हैं कि कैसे चेतना की शुद्धि से तुम सारे कार्य करते हो। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसूर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सूरत संबंधियों की बात पूछी है, अब वो द्वारकावासियों के बारे में बता रहे हैं, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए। सबके सब ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वाणुनी मदिरा के पान से मदोन्मत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। पूरी द्वारकापुरी में सारा यादव कुल नष्ट हो गया। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में वह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों में एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तो भगवान ने क्या कराया?
यदुवंशी बड़े बली थे, बलशाली थे, तो उनके द्वारा सारे राजाओं का संहार कराया। किन राजाओं का संहार कराया? जो अधर्मी थे, पाप कर्म करते थे, अधर्म के मार्ग पर चलते थे, प्रजा को एकदम दुख देते थे, उनका संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। तो भगवान ने उसके बाद क्या किया? पहले तो यदुवंशियों द्वारा अधर्मी राजाओं को मरवाया और फिर बाद में यदुवंशियों को ही आपस में भिड़वाकर उनको ही मारकर पृथ्वी का भार कम किया। क्योंकि भगवान ने यह देखा कि यदुवंशियों में भी बहुत ताकत है, बहुत बल है। अब जब उन्होंने सारे पापियों को नष्ट कर दिया है, मार दिया है, इन्हें अगर जीवित छोड़ा तो इन्हें भी अपने बल का अहंकार हो जाएगा, और इन्हें अगर बल का अहंकार हुआ तो पृथ्वी तो एकदम डोलने लग जाएगी, पाप नाच तांडव करने लगेगा पृथ्वी पर। तो इनको तो खत्म करना जरूरी है। तो यदुवंशियों को आपस में भिड़ा भिड़ा कर पूरा खत्म कर दिया, जबकि यदुवंशियों में भगवान कृष्ण का स्वयं का वंश भी था। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। यहाँ पर फिर सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया। अर्जुन को सारा गीता ज्ञान भगवान का वापस से स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ उनका, और वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो गए। जैसे ही गीता का ज्ञान उनको चेतना में आया, वैसे ही वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए, इस माया जगत के मोह से बाहर निकल पाए। समझे ना? भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान ही चले गए हैं, अब सारा कुछ त्याग कर और संसार को छोड़कर भगवान अपने धाम में लौट चले हैं, तो फिर अब हमें भी यहाँ पर ठहरने का कोई प्रयोजन नहीं बचता है। हमें भी अब स्वर्ग के लिए यात्रा अपनी आरंभ कर देनी चाहिए। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा लिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। तो कुंती माता भी जो थी वो भी, उन्होंने भी संसार से मुंह मोड़ लिया। वे भी मतलब आगे की ओर चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। कैसे कांटे से कांटा निकालकर कोई फेंक देता है, वैसे भगवान ने भी अपने शरीर का उसी प्रकार परित्याग किया। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान हैं। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे भी उन्होंने त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दीन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। जैसे ही भगवान ने अपने शरीर का परित्याग किया और अपने धाम की ओर बढ़े आगे, उसी समय कलयुग ने प्रवेश कर लिया यहाँ पर, और द्वापर युग वहाँ से समापन की ओर चला गया। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा, देखो अब कलयुग में क्या क्या हुआ। जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया तो संसार में क्या क्या हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने देखा, देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा और अधर्मों की बढ़ती हो गई। किस किस चीज़ों की बढ़ती हुई पता है ना? लोभ की, हिंसा की, अधर्म की, पाप की,
समझे ना, लालच की, ये सब चीज की बढ़ती हो गई। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय और आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। मतलब फिर युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया और गृहस्थादि के सारे कर्मों से मुक्त होकर उन्होंने फिर संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, अब देखो कैसे योगी जन जो होते थे ना, वो कैसे सारे तत्वों को, एक से एक तत्वों को एक के अंदर एक डुबा लेते थे। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर लिया। मृत्यु को भी पंचभूतमय शरीर में लीन किया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। तो आत्मा को किस में विलीन करना चाहिए? ब्रह्म में, क्योंकि ब्रह्म वो है जो जिनसे हम सब उत्पन्न हुए हैं, हम सब उनके अंश हैं। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। मतलब युधिष्ठिर जी ने सबसे पहले गृहस्थाश्रम का त्याग किया, संन्यास आश्रम को ग्रहण किया, फिर अपने शरीर को ही मृत्यु समान बना लिया। पूरी तरह से अपने शरीर को मृत्यु समान बनाकर आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया और फिर बाद में एकदम जड़ चेतन बनकर कानों को बहरा करके बिना किसी की बाट देखे, किसी की भी ना सुनी ना किसी की बाट देखी, वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ लिए। इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने मोह का पूर्ण रूप से त्याग किया। चाहे पत्नी की ओर भी नहीं देखा, भाइयों की ओर भी नहीं देखा, माता की ओर भी नहीं देखा, सबका त्याग करके बहरे बनकर, अंधे बनकर एकदम पिशाच की भांति आगे आगे चल पड़े अपने स्वर्गारोहण यात्रा के लिए। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों की अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण की चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है। किसके चरण कमल? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है। जिस समय ये ज्ञान आ जाता है ना, उस समय ये पूरा जगत जो है ना, दृश्य जगत जिसको बोलते हैं, दृश्य जगत मतलब जो चीज तुम्हें दिखाई देती है उसको दृश्य जगत बोलते हैं। ये माया जगत बन जाती है, मोह से सारा मोह माया सारी मिट जाती है। उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। और बुद्धि कहाँ स्थिर हो गई? भगवान के अनन्य भाव में, उनके ही रूप में, उनके ही चरणों में एकदम स्थिर हो गई बुद्धि, भगवान को ही देखने लगी। जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावश में मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर के वो प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। तो विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में अपने शरीर को त्याग दिया। पांडव यहाँ से निकले, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा। यहाँ कुंती माता निकल पड़ी अपने गृहस्थ को त्याग कर, युधिष्ठिर जी निकले, पीछे पीछे उनके सारे भाई निकले, वहाँ विदुर जी ने भी अपने शरीर का त्याग किया।
उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यम को चले गए। तो विदुर जी कहाँ चले गए? यमलोक, क्योंकि वे तो यमराज हैं। यमराज आए थे 100 वर्ष के लिए यहाँ पर धरती पर रहने के लिए, श्राप के कारण। किस ऋषि के श्राप के कारण? मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण, है ना। अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि सब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। तो द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। देखो कितना सुंदर कथा है जो आज सबने सुनी, क्योंकि ये जो 15वां अध्याय है प्रथम स्कंद का, ये कथा हमें भगवान की सारी शक्तियों का वर्णन बताती है। प्रभु कितने दयालु हैं, कितने करुणामय हैं, वो बताती है। तो इस कथा को सुनने पर, इस अध्याय को सुनने भर मात्र से भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसका अर्थ क्या है कि कथा सुन ली और भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो गई तुरंत की तुरंत, ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ समझने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। यानी तुम्हारा भक्ति का मार्ग खुल गया, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल गया। अब आगे तुम जैसे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, मोह माया को त्यागोगे, तो जल्दी जल्दी मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन कर्म अगर बुरे कर दिए, कहीं पर चूक गए, माया में फंस गए, वापस से धन में, ऐश्वर्य में, समझे ना, इन सब में फंस गए, तो वही मोक्ष का द्वार जो है इस जन्म में तो खुलने की बात भूल ही जाओ, मे भी आगे 100 जन्मों तक और भटकना पड़ जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम गंगा जी में डुबकी लगा कर आते हैं या भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए, बुरे गुणों को त्याग देना चाहिए, उसी समय त्याग देना चाहिए और सच्चे के सत्कर्म पर, सत्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। जब सत्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति जल्द से जल्द होगी, भक्ति मिलेगी। और जब भक्ति मिलती है ना, तो अंतर्मन इतना शांत हो जाता है कि निद्रा भी मस्त एकदम फर्स्ट क्लास आती है। मतलब इतनी पीसफुल स्लीप आएगी, 4 घंटे में पूरी नींद, थकावट सब कुछ दूर हो जाएगा और आंख खुल जाएगी और एकदम ऊर्जा भरी रहेगी, एनर्जी भरी रहेगी बॉडी के अंदर। जब तुम सत्मार्ग पर चलोगे, किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी, भय चला जाएगा। मोह गया तो भय भी गया, है ना, और भय गया तो भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो मोक्ष का द्वार खुल गया, और मोक्ष का द्वार खुल गया तो सारे सुख तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। दुख तो फिर भूल ही जाओगे, दुख रहेगा ही नहीं जीवन में। बड़े से बड़ा दुख भी आएगा ना, उसमें भी सुखी रहोगे, कभी भी कष्ट पाओगे ही नहीं। ऐसा होता है भगवान की भक्ति। इसके साथ यहाँ 15वां अध्याय जो है भागवत का प्रथम स्कंद का आज समापन होता है। आगे फिर 16वां अध्याय है परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। तो परीक्षित की कथा शुरू होगी अब आगे 16वें अध्याय से, जहाँ पर परीक्षित का दिग्विजय मतलब वो कैसे विजय हुआ, पूरे पृथ्वी को अपने एक छत्र राज्य में कैसे ले आए। फिर उन्होंने धर्म और पृथ्वी का संवाद हुआ। धर्म भी एक पुरुष है ना, जीव है, जैसे सारे देवता है, वे भी एक देवता है जो धर्म की स्थापना करते हैं, समझे, प्राणियों में धर्म की शिक्षा देते हैं। तो धर्म और पृथ्वी माता के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ उस समय जब कलयुग आ गया, वो सारा अब आगे आगे घटना चलेगी। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है भागवत में। ऐसे बने रहोगे ना मेरे साथ में, तो देखो ये भागवत पूरी होते होते जीवन सार्थक बन जाएगा एकदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।